गाइस, आई एम दिव्यांश देवेंद्र शुक्ला। तो आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के कुछ क्वेश्चन। तो उनमें से पहला क्वेश्चन है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पहला है ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है। पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है, तो इसमें हो जाएगा धनावेशित हो जाती है। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो व्याख्या देख लेते हैं। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाती है। कांच की छड़ और रेशम के बीच इलेक्ट्रॉन का विनिमय होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके आंतरिक पृष्ठ पर रहता है, बाहरी पृष्ठ पर रहता है, कुछ आंतरिक व कुछ बाहरी पृष्ठ पर रहता है, सभी सत्य है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बाहरी पृष्ठ पर रहता है। व्याख्या, किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश किसी खोखले पृथक्कृत चालक को आवेशित चालक को खोखले पृथक्कृत चालक के भीतर रखकर दोनों चालकों को संबंधित करने पर संपूर्ण आवेश बाहरी पृष्ठ पर आ जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ है एम्पियर का नियम, कूलाम का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम। तो इसमें हो जाएगा कूलाम का नियम। में देखिए बिल्कुल सही आंसर। कूलम्ब का नियम, कूलम्स लॉ भौतिक विज्ञान का एक नियम जो स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज कणों के बीच लगता है। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युक्रमानुपाती होता है। चौथा क्वेश्चन है, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान हो जाएगा। ये देखिए, हम इस पर टिक कर देते हैं। दिया हुआ है आधा, दूना, चौगुना, एक चौथाई। तो क्या हो जाएगा? इसमें आधा हो जाएगा कि दूना हो जाएगा? यदि आपको लगता है दूना हो जाएगा तो हम दूना पर ही लगा देते हैं, लेकिन एक गलत आंसर है। इसका सही आंसर होगा चौगुना। व्याख्या, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का मान चौगुना हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, समान आवेशों में होता है क्या? ऑप्शन दिया हुआ है आकर्षण, आसंजन, प्रतिकर्षण, संसंजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? आकर्षण मतलब होता है चुंबक। चुंबक आकर्षित नहीं करता है, आकर्षित करता है ना। तो इसमें आकर्षण वो होता है जिसमें विपरीत प्रकार का आवेश हो, और प्रतिकर्षण वह होता है जिसमें समान प्रकार का आवेश हो। तो इसमें बात की गई है समान प्रकार के आवेशों की, इसलिए हो जाएगा प्रतिकर्षण। व्याख्या, दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में कहा जा सकता है कि दो समान आवेशों के बीच एक प्रतिकर्षण बल मौजूद होता है। छठा क्वेश्चन है, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ी ऋणावेशित हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, उदासीन रहती है। पहले ऋणावेशित होती है फिर धनावेशित होती है, तो इसमें हो जाएगा ऋणावेशित हो जाती है। ये देखिए बिल्कुल सही। व्याख्या, जब एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ी ऋणावेशित हो जाती है। सातवां क्वेश्चन है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? पहला इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। वस्तुओं का आवेदन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। आठवां क्वेश्चन है, आप कार में जा रहे हैं। मान लीजिए कि आप कार में जा रहे हैं। यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए आप क्या करेंगे? कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे, कार की खिड़कियां खोल देंगे, कार से उतर कर नीचे बैठ जाएंगे, कार के ऊपर बैठ जाएंगे। तो इसमें तो साधारण सी बात है, आपको सही आंसर पहला ही लग रहा होगा, हमको भी पहला ही लग रहा है, तो हम इसको टिक कर देते हैं। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे।
दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है, किसका नियम है? ओम का नियम है कि किरचॉफ का नियम है कि कूलाम का नियम है कि फैराडे का नियम है? तो इसमें हो जाएगा कूलाम का नियम। कूलम्ब का नियम भौतिक विज्ञान का एक नियम है जो स्थिर इलेक्ट्रिक चार्ज कणों के बीच लगता है। इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेश के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अब 10वां एवं लास्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य द्वारा मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच के प्रतिरोध को, विभवांतर को, धारा को, विद्युत धारा की प्रबलता को। तो इसमें सही हो जाएगा विभवांतर को। व्याख्या, दूसरे शब्दों में इकाई धनावेशित को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। तो हमारा 10 क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेंगे। अगली बार फिर हम आपके लिए 10 क्वेश्चन